आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कार्मिक विभाग ने देर रात एक आदेश जारी कर प्रदेश के 75 आईपीएस अफसरों के तबादले किए, जिसमें एडीजी क्राइम से लेकर 18 जिलों के एसपी शामिल हैं। संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार ने आदेश जारी कर एडीजी क्राइम के पद से डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा को हटाकर एडीजी सिविल राइट्स में लगा दिया है। वहीं एडीजी एसीबी दिनेश एमएन को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एडीजी एसीबी के एडीजी क्राइम के पद पर लगाया है। तो वहीं जोधपुर रेंज आईजीपी राम को एडीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी है। यही नहीं, राजस्थान के 18 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया गया है। तो वहीं राजस्थान में 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा को डीजी पुलिस सिविल राइट्स एवं साइबर क्राइम, जंगा श्रीनिवास डीजी पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर, डॉक्टर प्रशाखा माथुर एडीजी पुलिस पुनर्गठन एवं नियम पुलिस मुख्यालय, सुस्मित विश्वास एडीजी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर, दिनेश एमएन एडीजी अपराध शाखा राजस्थान जयपुर, संजीव कुमार नार्जरी एडीजी कम्युनिटी पॉलिसिंग जयपुर, विशाल बंसल एडीजी आर्मर बटालियन जयपुर, विपिन कुमार पांडे एडीजी पुलिस कल्याण राजस्थान, आलोक कुमार वशिष्ठ एडीजी राज्य आपदा राहत बल जयपुर, पी रामजी एडीजी सुरक्षा जयपुर, भूपेंद्र साहू आईजी साइबर क्राइम, नवज्योति गोगोई आईजी कार्मिक पुलिस मुख्यालय, हिंगलाजदान आईजी इंटेलिजेंस, लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। विवेक, 75 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। विवेक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्री जो गृह विभाग था उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में अब प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े पैमाने पर पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया है। हालांकि पुलिस बेड़े में फेरबदल के कयास 1 जनवरी से लगाए जा रहे थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति भी उस समय हुई थी। लेकिन फिलहाल इस सूची पर मंथन के लिए कुछ दिनों तक इस तबादलों सूची को टाल दिया गया था। लेकिन अब 75 आईपीएस अधिकारियों की देर रात राज्य सरकार ने तबादले किए हैं, जिसमें एडीजी क्राइम पद पर तैनात रवि प्रकाश मेहरा को अब डीजी बनाया गया है। डीजी सिविल राइट्स के साथ ही साइबर क्राइम की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार लंबे समय से साइबर अपराध बढ़ने की बात कर रहे थे और प्रदेश में लगातार बढ़ते साइबर अपराध जो है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी बने हुए थे। तो ऐसे में सिविल राइट्स का जिम्मा उन्हें दिया गया है। कमजोर वर्ग से वे आते हैं और कमजोर वर्ग जुड़े तमाम प्रकरण है उसको किस तरह से मॉनिटरिंग की जानी है, जांच कर किस तरह से उनको राहत दी जानी है, इसका जिम्मा तो उनके पास रहेगा। लेकिन साइबर अपराधों का जिम्मा भी अब जो है रोकथाम को लेकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एडीजी आरएसी पद पर तैनात जो जंगा श्रीनिवास राव थे, उन्हें यहाँ से हटाकर पुलिस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। डीजी उन्हें बनाया गया है, डीजी पुलिस प्रशिक्षण का जिम्मा उन्हें दिया गया है। वहीं ये माना जा रहा था कि दिनेश एमएन जो एसीबी में लंबे समय से तैनात थे, एडीजी एसीबी में तैनात थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम प्रदेश में उन्होंने छेड़ी थी। राज्य सरकार की मंशा थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो किस तरह से अमली जामा पहनाया जाना है और बड़े पैमाने पर ट्रैप जो है वो उनके निर्देशन में किए गए। कई बड़े मामले एसीबी की ओर से जिन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया वो एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में दिया गया।
तो अब उन्हें एसीबी से हटाकर एडीजी क्राइम पद पर तैनात किया गया है। एडीजी क्राइम की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, बड़े जिम्मेदारी निभाएंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एसीबी में उन्होंने कामकाज संभाला है, क्राइम ब्रांच में भी अब मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रफुल्ल कुमार कन्हैयालाल हत्याकांड जिस तरह से उदयपुर में अंजाम दिया गया था, उसके बाद उन्हें उदयपुर में आईजी पद की कमान दी गई थी, पुलिस मुख्यालय की ओर से उन्हें भेजा गया था और वहीं उन्हें जिम्मेदारी आईजी पद पर दे दी गई थी। लेकिन अब उदयपुर रेंज आईजी से हटाकर उन्हें क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस मुख्यालय में अब आईजी क्राइम का जिम्मा संभालेंगे और अपराधों की रोकथाम क्राइम ब्रांच की मदद करेंगे। वही उदयपुर रेंज का जिम्मा जयपुर के एडिशनल कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा को दिया गया है। अजय पाल लांबा का कामकाज को लेकर ये माना जा रहा था कि राज्य सरकार काफी खुश है। जिस तरह की राज्य सरकार की मंशा थी, राज्य सरकार की मंशा के अनुसार वे काम कर रहे थे और उसी का बड़ा इनाम ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने उन्हें उदयपुर रेंज की जिम्मेदारी देकर दिया है। उन्हें अच्छे पद पर नवाजा गया है। आईजी उदयपुर रेंज के कमान उन्हें दी गई है। वहीं अजय पाल लांबा के अलावा जो एडिशनल कमिश्नर क्राइम लॉ एंड ऑर्डर द्वितीय के पद पर तैनात थे, इन्हें अब आईजी जो एडिशनल कमिश्नर क्राइम प्रथम जो जिम्मेदारी थी वो दी गई है। कैलाश विश्नोई के जो द्वितीय पद पर तैनात थे, अब एडिशनल कमिश्नर क्राइम जो पहला जो पद है उस पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एडीजी एडिशनल कमिश्नर जो लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात जो फिलहाल प्रमोटी हुए अधिकारी को इस पद पर लगाया गया है। इसमें कुंवर राष्ट्रदीप जो सीकर एसपी पद पर तैनात थे, उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जयपुर में फिर उन्हें लगाया गया। इससे पहले वो जयपुर में बड़ी जिम्मेदारी ईस्ट जिले की संभाल चुके थे, तो अब वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में संभालेंगे। वही जयपुर यातायात को लेकर डीआईजी के पद पर भी एक तैनाती की गई है। इस पद पर रामेश्वर सिंह को लगाया गया है, जो डीआईजी ट्रैफिक जयपुर कमिश्नरेट की कमान संभालेंगे। एक पहली बार इस तरह का पद देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले डीआईजी ट्रैफिक के तौर पर यहाँ पर तैनाती जो है वो राहुल प्रकाश की भी की गई थी। उन्हें जब प्रमोशन हुआ था उसी वक्त वहां लगाया गया था। वही जयपुर कमिश्नरेट की अगर बात की जाए तो डीसीपी नॉर्थ पद पर तैनात जो अनिल परेश देशमुख थे, उन्हें गंगानगर एसपी लगाया गया है। उनकी जगह राशि डोगरा जो है वो अब डीसीपी नॉर्थ का चार्ज संभालेगी। इससे पहले राशि डोगरा कई पदों पर कई जिलों में एसएसबी में रह चुकी है और अब नॉर्थ पद पर जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं डीसीपी ईस्ट पद पर तैनात जो आईपीएस राजीव पचार थे, उन्हें जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर ग्रामीण एसपी पद पर उन्हें तैनात किया गया है। जयपुर ग्रामीण एसपी पद पर तैनात मनीष अग्रवाल जो है उनका डीआईजी पद पर प्रमोशन हुआ था और अब नई जो तबादला सूची आई है उन्हें प्रमोशन डीआईजी पद पर लगाया गया और उनकी जगह अब जयपुर ग्रामीण एसपी पद की जिम्मेदारी राजीव पचार को सौंपी गई है। वहीं जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ईस्ट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले और मुख्यमंत्री निवास में तैनात जो मुख्यमंत्री सुरक्षा की पद के जिम्मा जिनके पास था, ज्ञानचंद यादव, उन्हें अब डीसीपी ईस्ट पद पर जयपुर में तैनात किया गया है। वहीं इन्हीं के बैचमेट करण शर्मा, जिनको कुछ दिन पहले डीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी जयपुर कमिश्नरेट में सौंपी गई थी, उन्हें अब सीकर का एसपी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर जिलों में अपराधों को रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिस तरह का जिम्मा राज्य सरकार अच्छे अधिकारियों को देना चाहती थी, जिस तरह से लगातार अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग की जा रही थी, समीक्षा की जा रही थी और जिन जिलों में अपराध को लेकर चिंता राज्य सरकार को सता रही थी, ऐसे तमाम जिलों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। तमाम पदों में बड़ा फेरबदल कर अब ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जो कामकाज के लिहाज से अच्छी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे, अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम कर रहे थे। तो क्योंकि ये आने वाला ये जो साल है ये चुनावी साल है और राज्य सरकार चाहती है कि जिस तरह के विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है, कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात प्रदेश में की जा रही है, अपराध बढ़ने की बात की जा रही है, उसको किस तरह से अब लगाम कसी जानी है और कैसे सुशासन जो चुनावी साल है उसमें राज्य सरकार देना चाहती है। तो इसी मंशा से एक बड़ा फेर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।